हे गाइस, दिस इज रवीश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ट्रेड बाजार। तो चलिए दोस्तों, मैं रवीश कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जो कि इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है। और तो आज मैं लेकर के आया इसका पार्ट 2 क्या है। तो पार्ट 1 में हमने सीखा था वोवेल्स के सही से उच्चारण कैसे करें, सही से उनको प्रोनाउंसिएशन कैसे दें। ठीक है, तो उनके कई बार अलग अलग यूज हो जाते हैं एक ही वर्ड यानी एक ही लेटर के। तो उनको हम कैसे सही से पढ़ें और कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें और कैसे हम उनका सही जगह पर सही प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने सीखा था वोवेल्स का सही से उच्चारण करना। तो आज हम सीखेंगे व्यंजन का यानी कि कॉन्सोनेंट्स का। कॉन्सोनेंट्स के भी लेटर्स होते हैं जो हमारे कई तरह से पढ़े और बोले जाते हैं, उसी तरह से वो कई तरह से लिखे भी जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ। आप कहिए देख लीजिए, सी को हम कभी हम सी को च पढ़ते हैं, कभी हम सी को सब पढ़ते हैं, कभी हम सी को कब पढ़ते हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहती है हमें हमेशा से, बचपन से रहती है। और जो नहीं सिखाते हमारे स्कूलों में, तो आप हमारे इस वीडियो में जा करके सीख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ A to Z लेटर्स के बारे में। तो मैंने वोवेल्स ऑलरेडी बता दिए, तो आज हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो में बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा उन सभी लोगों से जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसे करें इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स का। तो इंग्लिश में कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स वाले लेटर हैं जो एक लेटर होते हुए भी वो कई तरह के यूज देते हैं। तो जैसे कि हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं जो हमारे बी से स्टार्ट होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर और एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये हमारे 21 आपके कॉन्सोनेंट्स के लेटर होते हैं। अब इनमें से वो कौन से हैं जिनको हम पढ़ने में, बोलने में और लिखने में कन्फ्यूजन करते हैं, तो उनको हम सीखेंगे यार। तो ये हमें सारे नहीं होते हैं जो कन्फ्यूजन देते हैं, इनमें से कुछ लेटर्स होते हैं जो हमें कन्फ्यूजन देते हैं। जैसे कि हमारा होता है सी को जैसे कई बार हम स, च और क अलग अलग पढ़ते हैं। उसी तरह आपका होता है डी को हम कई बार ड पढ़ते हैं, कई बार हम ज पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपका होता है जी को हम ग भी पढ़ते हैं और जी को हम ज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे जो लेटर्स हैं वो है हम आपको सीक्वेंस वाइज सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है वो हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा सी है। तो सी को हम स कब बोलते हैं तो वो हम सीख लेते हैं। जब सी के बाद आई, ई या वाई आए तो सी को हम सब पढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे CINEMA सिनेमा। तो सी से हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, सी से हमने स पढ़ा है। उसी तरह से CENTRE सेंटर। तो यहाँ पर भी हमने सी से क्या पढ़ा है, स पढ़ा है, क्योंकि सी के बाद ई आया है। उसी तरह से हम पढ़ लेते हैं आपका ये CYCLE साइकिल। तो साइकिल में भी हमने क्या पढ़ा है, सी से स पढ़ा है। तब आप समझ गए सी से हम स कब पढ़ते हैं, जब सी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए, तो सी से हम सब पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं सी के अगले यूज की तरफ। सी को हम श कब पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सी को हम श जब पढ़ते हैं जब सी के बाद आई ए या ई ए आए, तो सी को हम श पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है वो आपको मैं बता देता हूँ। सोशल, SOCIAL, सोशल पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के बाद हम क्या आ रहा है, IA आ रहा है। तो इसको हमने सी को क्या पढ़ा है, श पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा सी से हम श कब पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूज की तरफ। तो सी से हम च कब पढ़ते हैं, वो आपको पता ही है, CH से होता है, च होता है। इसके अलावा अब जितने भी यूज बचते हैं, जैसे I, E, Y और IA या EA, ये सब ना आए। ठीक है, इनके अलावा बाकियों के साथ हम सी को क पढ़ते हैं। जैसे COW काव, CAT कैट, ठीक है, CAR कार, ऐसे ही CLOC के क्लॉक। तो अब आपको पता चल गया यहाँ पे हम सी से क्या पढ़ रहे हैं, सी से हम यहाँ पे कब पढ़ रहे हैं। अब आपको पता चल गया सी से हम कब सब पढ़ते हैं, कब श पढ़ते हैं और कब हम क पढ़ते हैं और कब हम च पढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर की तरफ। तो नेक्स्ट लेटर कौन सा है जो हमें अलग अलग तरह से पढ़ने में कन्फ्यूजन देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा डी। डी को हम क्या पढ़ते हैं, डी को हम ड भी पढ़ते हैं और डी को हम ज भी पढ़ते हैं। तो हम डी को कब ड पढ़ते हैं कब ज पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। डी का जो बेसिक सा रूल होता है वो डी से हम ड पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको लिखना हो डॉग, DOG, तो आपने यहाँ पर भी डी से ड पढ़ा है, तो आपको पता चल गया डी का जो बेसिक रूल होता है वो तो वही होता है, डी से हम ड पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट जो यूज है, डी को हम ज कब पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका। डी के बाद जब यू आए या डी के बाद ZE आए तो हम डी से ज पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन में हमने क्या पढ़ा है, डी से ज पढ़ा है, ठीक है। उसी तरह से इसका जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल है वो भी बताता हूँ, जज, JUDGE, जज में क्या होता है, न्यायाधीश। तो यहाँ पर भी हमने डी के बाद क्या आया, ZE आया, तो डी से हमने क्या पढ़ा है, ज पढ़ा है। ऐसे आप देख लीजिए ब्रिज, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है डी के बाद ZE आ रहा है, तो डी से हम ज पढ़ रहे हैं। तो आपको ये क्लियर होगा डी को हम कब ड पढ़ते हैं और कब हम डी से ज पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई संदेह होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पर मुझे कमेंट कीजिए अपने उस डाउट के साथ, मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा और आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेटर है जो हमें कन्फ्यूजन देता है वो है हमारा जी। जी को हम क्या क्या पढ़ते हैं वो जान लेते हैं। जी को हम बेसिक ग पढ़ते हैं, जैसे GOT, गॉट, हमने क्या पढ़ा, ग पढ़ा है, ठीक है। ये हम देख लें GAIL, गेल, तो जी से हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे गेल पढ़ा है। वैसे अगर हम कोई भी हिंदी से इंग्लिश में नाम कन्वर्ट करते हैं तब भी हम जी से ग पढ़ते हैं, जैसे गीता, तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, जी से ग पढ़ रहे हैं। अब हम जी से ज कब पढ़ते हैं वो हम जान लेते हैं। जब जी के बाद E, I या Y आए तो जी से हम ज पढ़ते हैं। उसके एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए, GENTLE, जेंटल, तो हमने यहाँ पे जी से क्या पढ़ा है, ज पढ़ा है। उसी तरह से GINGER, जिंजर, तो हमने यहाँ पे जी से क्या पढ़ा है, जिंजर, तो यहाँ पर भी हमने जी से ज पढ़ा है, ठीक है। तो वैसे ही GYMNASTIC, जिम्नास्टिक, तो हमने यहाँ पे जी से क्या पढ़ा है, ज पढ़ा है। तो अब आपको पता चल गया जी से कब ज पढ़ते हैं और जी से कब ग पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया जी से कब ग पढ़ते हैं और कब ज पढ़ते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे GIRL, तो आप कहोगे सर इसमें तो जी के बाद आई आई है तो इसमें हम गर्ल पढ़ रहे हैं, इसको हम जर्ल क्यों नहीं पढ़ रहे या जर्ल क्यों नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ऐसे GET होता है गेट, इसको भी हम जेट क्यों नहीं पढ़ रहे, गेट क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, तो ये कुछ अपवाद है, ठीक है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, हमारा जी से एक और रूल होता है, जब जी और H एक साथ आ जाए तो जी से हम घ पढ़ते हैं। वैसे अगर आपको किसी का नाम लिखना हो इंग्लिश में और वहाँ पे लिखना हो घनश्याम, तो आप कैसे लिखोगे, घनश्याम कैसे लिखोगे, GHANSHYAM लिख दोगे। घनश्याम GH से क्या बनाया हमने, घ बनाया। लेकिन कई बार क्या होता है GH से हमारा कुछ भी नहीं बनता है, वो कब होता है वो आप जान लीजिए। जब GH के बाद T आ जाए और GH से पहले कोई वोवेल्स आ जाए यानी कि स्वर आ जाए तो GH से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट T से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए LIGHT, तो GH से पहले स्वर आ रहा है I और GH के बाद T आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा, लाइट। GH का यहाँ पर कोई भी मान नहीं रहा, GH से हमने कुछ भी नहीं बनाया। ऐसे ही R और इसके एग्जाम्पल हैं वो आप देख लीजिए। थॉट, THOUGHT, क्या है थॉट, यहाँ पर भी GH से पहले क्या आ रहा है, OU, U क्या होता है, वोवेल्स होता है, ठीक है। तो आप समझ गए GH से हम क्या पढ़ते हैं, घ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर GH से कुछ भी नहीं पढ़ते। कब नहीं पढ़ते वो सिचुएशन ये होती है, मैंने आपको बता दिया। इसके और एग्जाम्पल है जो नीचे आ रहे हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन फ्यूचर के लिए, ताकि अगर आपको कोई याद नहीं रहता है तो आप एक बार फिर से यहाँ से स्क्रीनशॉट देखोगे और आप समझ जाओगे GH से कब हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गए आपके जी के सारे रूल, मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेटर है जी के बाद आता है हमारा H। H में भी हमें कन्फ्यूजन होती है कई बार, तो वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों H का क्या है, H से बेसिक रूल यही होता है कि H से हम ह पढ़ते हैं, जैसे HEN हैन, ठीक है, HORSE हॉर्स, HOME होम, तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना।
उसी तरह से एच का एक रूल होता है कि जब हम एच से कुछ भी नहीं पढ़ते, वो कब होता है, जब एच के बाद ओ आ जाए, ठीक है, एच के बाद क्या आ जाए, ओ आ जाए, ठीक है। तो एच से हम क्या करते हैं, एच से हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। एच वहाँ सिर्फ स्पेलिंग पूरी करने के लिए होता है, वर्ड में स्पेलिंग पूरी करने के लिए होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए, HONEST, ऑनेस्ट, तो एच आया जरूर है, लेकिन ऐसे हमने ऑनेस्ट नहीं लगाया, ऑनेस्ट लगाया है, ठीक है। ऐसे HONOUR, ऑनर, ठीक है। तो आपने देख लिया, एच के बाद ओ आ रहा है, तो ऐसे हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, और ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ते, वो ये सिचुएशन होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये नेक्स्ट लेटर भी क्लियर हो गया। अगर इसमें भी फिर भी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे आप कहोगे सर HOME, होम, मैंने ऑलरेडी बोला था, इसमें भी तो एच के बाद ओ आ रहा है, तो इसमें हम होम क्यों पढ़ रहे हैं, होम क्यों नहीं पढ़ रहे, तो ये एक्सेप्शन है, यानी कि ये क्या अपवाद है, ठीक है। अपवाद वो हर लेटर में रहते हैं, हर नियम में होते हैं, नियम को तोड़ने के लिए, जैसे होता है ना वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए, उसी तरह से ये एक्सेप्शन आते हैं ये रूल को तोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो कौन सा, हमारा एच के बाद आता है के में भी हमें कन्फ्यूजन रहती है, कई बार के से हम कब पढ़ते हैं और कई बार के से हम कुछ भी नहीं पढ़ते। वो बेसिक सा रूल क्या है, के से हम कब पढ़ते हैं, जैसे KIT, काइट, KING, किंग, ठीक है। तो के से आपको पता चल रहा था के से क्या होता है, के से कब पढ़ा जाता है, ठीक है। अब एक सिचुएशन ये होती है कि के से हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, वो कब होता है, वो सिचुएशन बताएगा ये रूल आपको। जब के बाद एन आए, क्या है, जब के बाद एन आए तो के से हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट एन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, बट के रहेगा स्पेलिंग पूरी करने के लिए। अगर आपसे पूछेगा कोई स्पेलिंग बताओ, तो आप के से स्टार्ट करोगे, लेकिन वहाँ पर के बोलोगे नहीं, उच्चारण करते समय के का मान खत्म हो जाता है। तो वो क्यों होता है, वो ये है, जब के बाद एन आ जाए तो के से हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जैसे KNOW, नो, के आ जरूर है, स्पेलिंग पूछेगा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नो, तब आप बता दोगे KNOW, लेकिन बोलोगे क्या, नो, नो मिस होता है जानना, ठीक है। ऐसे KNEE, नी मिस क्या होता है, घुटने, ठीक है। ऐसे KNIGHT, नाइट, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, KNIFE, नाइफ, तब आपको पता चल गया के बाद जब एन आते तो हम के से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका के का मैंने रूल क्लियर करा दिया है। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होती है, डाउट होता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो लेटर है उसकी तरफ, तो वो लेटर कौन सा है। तो दोस्तों के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेटर है, जो हमें कन्फ्यूजन देता है पढ़ते समय, बोलते समय, लिखते समय, तो वो है हमारा एल से क्या बनाते हैं, हम लब पढ़ते हैं, जैसे LEG, लेग, ठीक है, LION, लॉइन, पढ़ रहे हैं ना, एल से हम लब पढ़ रहे हैं, ठीक है। एल से हम क्या पढ़ते हैं, LED, लेट, ठीक है, LIGHT, लाइट, एल से हम लब पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा एक रूल होता है, एक और सिचुएशन होती है कि जहाँ एल आता जरूर है, लेकिन एल से पढ़ा कुछ नहीं जाता है, लिखा कुछ नहीं जाता, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन जब एल के बाद के आ जाए तो एल से हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जैसे टॉक, TALK, यहाँ पे एल आया जरूर है, लेकिन ऐसे पढ़ा कुछ नहीं है, एल से टॉक। ऐसे हो गया FOLK, फोक, ठीक है। ऐसे ही WALK, वॉक, वॉक में होता है चलना, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, एल से हम कुछ भी कम नहीं पढ़ते हैं जब एल के बाद के आ जाता है, ठीक है दोस्तों। का भी क्लियर कर दिया है। अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होती है, इसमें भी कोई डाउट होता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है लेटर्स वो कौन सा है, वो आता है हमारा Q, ठीक है। M में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, N में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो दोस्तों आता है हमारा अब अगला लेटर है Q। तो Q में क्या होता है, Q कभी भी अकेला नहीं आता है, Q हमेशा U के साथ आता है, जो हमें उच्चारण देता है क्व का। किसका उच्चारण देता है, क्व का। जैसे QUESTION, क्वेश्चन, REQUEST, रिक्वेस्ट, REQUIRE, रिक्वायर, QUEEN, क्वीन। तो आपको पता चल गया Q कभी भी अकेला नहीं आ रहा है ना, तो Q हमेशा U के साथ आता है, जो हमें प्रोनाउंसिएशन करते समय उच्चारण देता है क्व का, ठीक है। तो आपका हो गया ये Q क्लियर। तो अब बढ़ते Q के बाद अब बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है हमारा S, जो हमें कन्फ्यूजन देता है। S से हम क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, और कई बार हम ऐसे श भी पढ़ते हैं, और कई बार हम ऐसे ज भी पढ़ते हैं। तो S का जो बेसिक सा रूल क्या है, वो S से हम स पढ़ते हैं, ऐसे सन, ठीक है।
ऐसे ही आपके एस की बहुत सारी मीनिंग्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो एस से हम हमेशा सही पढ़ेंगे, SIZE साइज, ठीक है। और SONE सन, सन में से दूसरा वाला, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ऐसे हम क्या पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। ऐसे हिंदी से जब इंग्लिश बनाते हैं किसी नाम की, तब भी हम ऐसे सब पढ़ते हैं। ऐसे सड़क लिखना हो, सरकार लिखना हो, और किसी का नाम लिखना हो, सरोज लिखना हो, तब भी हम ऐसे क्या लिख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अब ऐसे हम ज कब पढ़ते हैं, वो सिचुएशन आती है हमारी जब एस के बाद आखिर में ई आ जाए। जब शब्द के अंत में एस ई एक साथ आए तो हम ऐसे ज पढ़ते हैं। वो कब होता है वो आप देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दिया। एग्जाम्पल है आपका ये RISE राइस, ठीक है। WISE वाइज, तो पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। ऐसे DOSE डोज, ठीक है। ऐसे PLEASE प्लीज। तो आपको पता चल गया एस के साथ जब ई आता है शब्द के आखिर में आते हैं ये दोनों लेटर, तो हम ऐसे क्या पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं। अब हम श कब पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब डबल एस आ जाती है कई बार, या एस के बाद URE आए तो हम ऐसे श पढ़ेंगे। जैसे श्योर, SURE, श्योर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आपको पता चल गया ऐसे हम कब सब पढ़ते हैं, कब सब पढ़ते हैं, और कब हम श पढ़ते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले लेटर्स पे। तो अगला लेटर्स हमारा कौन सा है, वो हमारा टी को भी हम पढ़ते समय, बोलते समय, लिखते समय कन्फ्यूजन में रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, क्योंकि टी से हम कई बार त पढ़ते हैं, कई बार द पढ़ते हैं, कई बार थ पढ़ते हैं, कभी च पढ़ते हैं, कभी श पढ़ते हैं। वो कब होता है वो हम जान लेते हैं। तो टी का जो बेसिक सा रूल यही है, टी से हम ट या त पढ़ते हैं। जैसे किसी का नाम लिखना हो तनवीर, तो हमने त पढ़ा है। ऐसे ही हम टेक्सटाइल पढ़ लें, TEXTILE टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम टी से ट पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपके बेसिक रूल है टी से त और ट पढ़ने के। वहीं इसका बेसिक रूल ये भी होता है TS से थ पढ़ देते हैं, ठीक है। TS से क्या पढ़ते हैं, थ पढ़ते हैं। जैसे THEME थीम, ठीक है। और द कब पढ़ते हैं, द के लिए इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे THE द पढ़ते हैं, THERE देयर पढ़ते हैं, THEM देम पढ़ते हैं। तो ये द हो गया। अब बढ़ते हैं इसके जो अलग एडवांस रूल है, अलग इसके जो कुछ अलग ही यूज हैं, वो हमें कन्फ्यूजन देते हैं। जैसे टी को हम च पढ़ देते हैं कई बार। वो च कब पढ़ते हैं वो आप समझ लीजिए, इसके थ्रू ये रूल बताएगा आपको। जब टी के बाद यू आए तो टी को हम क्या पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, NATURE नेचर, PICTURE पिक्चर। तो आपको पता चल गया ये कब हम टी से च पढ़ रहे हैं। ऐसे ही MIXTURE मिक्सचर। तो अब आपको पता चल गया हम टी से च कब पढ़ रहे हैं, और टी से त कब पढ़ते हैं, टी से द कब पढ़ते हैं, और टी से थ कब पढ़ते हैं, और ट कब पढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया टी के सारे रूल। और टी का जो एक और रूल है वो है आपका टी से हम श पढ़ते हैं। वो कब पढ़ते हैं, जब टी के बाद IO या टी के बाद IE आए तो टी से हम पढ़ते हैं श। वो कैसे, वो आप एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आप पढ़ते हो नेशन, NATION नेशन, ठीक है। ऐसे नेशनल, ऐसे ही आपका हो जाता है पेशेंट। पेशेंट में क्या आ रहा है, टी के बाद IE आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया हम टी के बाद श कब पढ़ रहे हैं और टी के बाद हम च कब पढ़ते हैं। तो मैंने आपको सारे रूल बता दिए, ठीक है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे इसके नेक्स्ट जो लेटर्स है वो कौन सा है हमारा, टी के बाद आता है हमारा W, ठीक है। जो हमें कन्फ्यूजन देता है लिखते पढ़ते और बोलते समय। तो W से हम वैसे क्या पढ़ते हैं, वह पढ़ते हैं। जैसे WATER वाटर, ठीक है। WRK वर्क, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि W आता ज़रूर है लेकिन W से हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि वो साइलेंट रहता है। लेकिन जब हमें स्पेलिंग बतानी हो तब हम W बोलेंगे उसमें, लेकिन जब उसका उच्चारण करना हो तब हम उसमें क्या करते हैं, तब हम उसमें W का कोई भी उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे आपको बता देता हूँ कब होता है वो, जब W के बाद R आ जाए या W के बाद H आ जाए तो W का कोई भी उच्चारण नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि WRITE राइट, तो हम यहाँ पे W आया ज़रूर है लेकिन W से हमने कोई उच्चारण नहीं किया, डायरेक्ट राइट से किया। ऐसे
WHOLE होल, यहाँ पर भी W के बाद H आया है, तो W का यहाँ पर क्या है, कोई भी उच्चारण नहीं किया गया है, लेकिन मीनिंग में वो यानी कि स्पेलिंग में वो W है। तो आपको पता चल गया W से कब हम वह पढ़ते हैं और W से हम कब कुछ भी नहीं पढ़ते। तो मैंने आपको ये सारे लेटर्स के क्लियर करा दिए। इसके बाद भी बचता है आपका एक लेटर और है जो हमें कन्फ्यूजन देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा X से हम कब ज पढ़ते हैं और कब X पढ़ते हैं वो हम जान लेते हैं, और कब श पढ़ते हैं। जब X के बाद IO आए तो X से हम स पढ़ते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्शन, एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया। अब जब कब पढ़ते हैं, जब X के बाद कोई वोवेल्स आ जाता है या फिर Y आ जाता है, तब हम X से ज पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम, लग्जरियस, ठीक है। ऐसे ही आपका ये आ रहा है जेलो, इसमें क्या आ रहा है, X के बाद A आ रहा है जो कि वोवेल्स है, U आ रहा है जो कि वोवेल्स है। तो आपको पता चल गया X से हम कब जब पढ़ते हैं। बाकी के सब के साथ हम X से X पढ़ते हैं, जैसे फॉक्स, वॉक्स, टिक्स, फिक्स। तो सब आपको पता चल गया कब हम X से X पढ़ते हैं। तो इसी तरह से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और मज़ेदार टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें आपके सजेशन मिल सके। अगली वीडियो में किस पर बनाऊं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है, कोई डाउट होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखते रहिए इसी तरह से ट्रेड बाज़ार, ओनली ऑन विद रवीश कुमार।